नमस्कार मैम। नमस्कार। एक्चुअली मुझे किसी केस के सिलसिले में आपसे ज़रूरी पूछताछ करनी थी। हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, क्या एक बार चेक करेंगे आप? ये प्रिस्क्रिप्शन आपके ही का है? हाँ जी, ये मैंने लिखा था भारती जी के लिए। भारती जी के लिए? क्या बीमारी थी उन्हें ऐसी? उन्हें आईईडी था। आईडी? ये किस चीज़ की बीमारी होती है? इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। इसमें बंदे को गुस्सा ज़्यादा आता है पेशेंट को, एंड वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो इसके लिए आपने कोई दवाई भी लिखी थी उनको? हाँ जी बिल्कुल लिखी थी, इसमें लिखी हुई है। डॉक्टर साहिबा, क्या ये वही मेडिसिन है जो आपने लिखी थी? नहीं, ये वो मेडिसिन नहीं है। ये वो मेडिसिन नहीं है? तो ये मेडिसिन फिर किस चीज़ की है? ये लो ब्लड प्रेशर की दवाई है जो इस पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट जिसे इस आईडी की बीमारी है और इसका वो सेवन करता है मेडिसिन का, तो उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। वो फेंट भी हो सकता है और उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। ओके। क्या कभी भारती ने आपको बताया कि वो इस दवाई का सेवन कर रही है या उसे किसी तरीके की समस्या आ रही है? नहीं, मेरी उनसे 1 या 2 बार ही मुलाकात हुई है। बाकी उनके हस्बैंड आते थे। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। क्या ये प्रिस्क्रिप्शन और ये मेडिसिन मुझे मिल सकती है? बिल्कुल। सर, आपका शक सही निकला। कैसे भोसले? सर, इस सब की तरह के पीछे अरुण का ही हाथ है। अच्छा। हाँ सर, आपके कहने के बाद मैं भारती और अरुण के घर पर गया। वहाँ पड़ोसी से मुझे पता लगा कि जब से भारती को उम्र कैद हुई है उसके बाद से ही अरुण उस घर में नहीं रह रहा, वो किसी नए घर में रह रहा है। फिर सर, मैं चोरी चुपके उसके घर में गया और मैंने वहाँ तलाशी ली, और तलाशी में मुझे भारती के नाम से एक डॉक्टर का पर्चा मिला। अच्छा। जी सर, और उस पर्चे के आधार में मैंने उस डॉक्टर से मुलाकात करी। उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि भारती को कोई दिमागी बीमारी थी और जिसकी दवाई वो ले रही थी। लेकिन सर, एक बात बताना चाहूँगा, जो अरुण है वो उसको भारती को वो दवाई ना देकर उसके उलट कोई गलत दवाई दे रहा था, जिससे भारती के दिमाग पर उल्टा असर पड़ रहा था और वो दिमागी रूप से पागल हो रही थी। अच्छा, इसका मतलब अरुण उसे पागल बनाना चाहता था। हाँ सर, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या हुआ सर, किस सोच में पड़ गए आप? भोसले को बता, कोई लेडी किस बात पर गुस्सा हो सकती है? गुस्सा तो सर औरत की नाक पे रहता है। अब आप मेरी घरवाली को देख लीजिए, ड्यूटी से लेट पहुंचो तो गुस्सा करती है, राशन लेट हो जाए तो गुस्सा करती है, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड ना करूं तो गुस्सा करती है। अरे यार, मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, एक औरत इतनी आग बबूला हो जाए कि वो किसी की जान ले ले, वो सिचुएशन क्या हो सकती है, वो कारण क्या हो सकता है? हो सकती है सर, कोई भी औरत अपने पति को किसी गैर औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। करेक्ट। ऐसा ही कुछ अरुण ने भी किया। उसने ज्योति का इस्तेमाल किया। उसने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि भारती को उसके अफेयर का पता चले, और ऐसी सिचुएशन बनाई कि उनका आमना सामना हो, और वो आग बबूला होकर कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठाए जिससे वो फंस जाए, और एट लास्ट वो फंसी। पर सर, आपकी बात सारी सही है, पर उस लोकेशन पे उसी वक्त पे विजय का वहाँ होना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। भोसले, विजय का वहाँ होना बनता था। वो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन चांस था, वो ये मिस नहीं कर सकता था। वजह, अगर भारती से कोई कमी रह जाती उस काम को वो अंजाम देता, और उसने दिया भी। ये बात तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। सर, आपकी बात का विश्वास मैं तो कर लूँगा, पर इस चीज़ को कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? भोसले, इसी के लिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज करनी होगी।
अपने बाकी सारे केस छोड़ के इस केस के पीछे लगो, और कुछ ना कुछ शराब उन्होंने भी छोड़ा। सर क्यों ना भारती से एक बार मुलाकात की जाए, क्या पता इस केस के लिए हमें कोई नई लीड मिल जाए। गुड, ये मैं तुम्हें कहने वाला था। एक काम करो भोसले, जल्द से जल्द जेल में भारती से मिलने का टाइम स्लॉट बुक करो। ठीक है सर। ओके। ओके सर। कैसी हैं भारती जी आप? कैसी होंगी मैं? मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। काश उस दिन मैंने खुद को ही मार दिया होता तो अच्छा होता। ऐसा मत बोलिए भारती जी, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो हम आपकी कुछ सजा कम करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप मुझे ये बताइए, अरुण और आपकी मैरिज कैसे हुई? मतलब मेरा मतलब है आपकी जिंदगी में वो कैसे आया? जी, वो मेरे पापा के यहाँ पे एम्प्लॉय थे ऑफिस में, और अच्छे एम्प्लॉय थे। घर पे भी उनका आना जाना रहता था। हमारी दोस्ती हुई पहले, फिर कुछ टाइम बाद हमने डिसाइड किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद भी सब अच्छे से चल रहा था, काफी खुश थे हम। लेकिन पापा की डेथ के बाद एकदम से अचानक उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। चिड़चिड़े से रहने लगे, बात बात पे गुस्सा करने लगे। शायद क्या? शायद पापा की डेथ का उनके दिमाग पे ज्यादा ही असर पड़ा, या ज्यादा ही उन्होंने अपने मन पे ले ली है बात इस तरह से। भारती जी एक बात बताइए, आपके फादर की डेथ के बाद जो आपके फादर की कंपनी है वो कौन देख रहा है? जी, अरुण ही देख रहे हैं। अच्छा, जो कंपनी अरुण और विजय चला रहे हैं वही कंपनी ना? जी हाँ, वो मेरे पापा की ही कंपनी है। उनकी डेथ के बाद भी अरुण ही देख रहे हैं उनको। अच्छा, वो कंपनी आपके फादर की है? हाँ जी। तो अरुण ही सारा बिजनेस देखते होंगे? हाँ जी, सारा वही देखते हैं। और जाहिर है कि कंपनी के राइट सारे डिसीजन लेने के एमडी भी वही होंगे? नहीं नहीं नहीं, एमडी एक्चुअली मैं हूँ। देखते सब वही हैं। कोई भी फाइनेंशियली कोई भी काम करना होता है तो उसमें साइन मेरे होते हैं। एमडी आप ही हैं? हाँ जी। और फाइनेंशियल मैटर पे साइन आपके चाहिए होते हैं? हाँ जी। इट मींस रनिंग प्रोसेस सारा वो देखते हैं, जहां भी फाइनेंशियल मैटर फंसता है कोई, उसमें आपकी जरूरत उनको पड़ती है। जी। साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है? जी। अच्छा भारती जी, एक बात मेरी समझ में आई। आपकी पिताजी के मौत के बाद अरुण ने सोचा था कि अगला एमडी वही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसका फ्रस्ट्रेट होना, बिहेवियर में चेंज होना आपके लिए जाहिर सी बात है। उसने कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई होगी कि कंपनी के सारे राइट उसके पास आ जाए। आप मुझे एक बात और बताइए, कभी आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है, कुछ दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी बात जो शायद मैंने आप तक आपसे नहीं पूछी, आपने मुझे नहीं बताई, जिसमें आपकी जान जा सकती थी? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अरुण मेरी जान लेना चाहते हैं? हाँ भारती जी, अगर मैं आपको अपने मन की बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे क्या बताएंगे? बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। आपके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो नॉमिनी कौन है, या इस एम्पायर को कौन संभालेगा, कंपनी को कौन संभालेगा? देखिए, कंपनी के नॉमिनी वो नहीं है। एक बार मेरे पापा से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे बताया था कि मेरे मौत के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो सब कुछ ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। ओके भारती जी, अब सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं आपसे एक बात बोलूं, आपको शायद बात थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन इस सब के पीछे अरुण का ही हाथ है। उसने आपको फंसाया है। क्या मतलब? ऐसा वो क्यों करेंगे?
उन्होंने मुझे ऐसा फंसाया है, ऐसी बात कहाँ से आ गई? भारती जी, आपके इसी भोलेपन का फायदा वो अब तक उठाता रहा है। आप उसे शायद अब तक नहीं समझ पाई, लेकिन उसने इस प्लान की तैयारी काफी पहले से की हुई थी। लेकिन शायद आपके पिताजी को इस बात का आभास हो गया था कहीं ना कहीं, इसीलिए उन्होंने सब कुछ आपके नाम पे किया और उनको नॉमिनेशन तक नहीं दिया, नॉमिनी तक नहीं बनाया। और हाँ, आप आखिर तक सेफ रहे, इसलिए उन्होंने एक क्लॉज भी डाला अपने विल में कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी सारी कंपनी, आपकी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम पे चली जाएगी। पर मैंने तो किसी के दबाव में कुछ नहीं किया, जो किया मैंने खुद से किया। भारती जी, ये जो हमारा ब्रेन है ना, यही हमें सबसे ताकतवर बनाता है और सबसे कमजोर भी। आप एक बात जानती हैं, जो भी पिछले 1 साल से आपके साथ घटनाएं घट रही हैं या कुछ भी हो रहा है, वो सब एक प्री प्लान है, वो सब अरुण की रची हुई साजिश है। उसने आपकी एक छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा नासूर बना दिया कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपके होशोवास होने के बाद आप क्या कर बैठोगे। और उसी का नतीजा है जो आप यहाँ बैठी हैं ना आज, ये सिर्फ अरुण की वजह से। और हाँ, क्या अरुण ने आपसे बटोनी साइन करवा ली है? जी हाँ, वरना बिजनेस कैसे चल पाता, वो उसके लिए जरूरी था। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आप मुझे उस रात जो भी हुआ उसकी एक एक डिटेल मुझे बताएं। छोटी से छोटी बात जो कोई आपसे छूट गई हो, वो सब मुझे जानना है। पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सर। आरती जी, आप केस की गंभीरता को समझो, आप फिर याद करो कोई भी छोटी से छोटी ऐसी बात जो रह गई हो, छूट गई हो, वो आपके केस में हमें मदद करेगी। मुझे नहीं पता, मैं आपको पहले से ही सारी बातें बता चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं? जिस जुर्म के लिए तुम यहां सजा काट रही हो, तुम्हें वो याद नहीं? तुम्हें कैसे याद नहीं? मुझे याद नहीं है। क्या मतलब याद नहीं है? आपको ये याद नहीं है उस रात क्या हुआ? आप किस लिए यहां बैठी हैं, आपको ये याद नहीं है? जिस जुर्म के लिए आप यहां बैठी हुई हैं, 14 साल की जेल काटना पड़ेगी आपको, और आप कह रही हैं मुझे कुछ याद नहीं? याद करो, मुझे सारी डिटेल बताइए। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बेहोश हो गई थी उस दिन। भारती जी, आपने इतनी जरूरी बात अभी तक छुपा के रखी, आपने हमसे क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती कि मुझे दौरे आते हैं, मुझे गुस्सा आता है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, और भरी अदालत में सब मुझ पे हंसते, कहते ये लड़की पागल है। ऐसा नहीं कर सकती थी मैं, नहीं कर सकती थी मैं ऐसा। आपको किसने बोला कि आप पागल हैं? ये एक छोटी सी बीमारी है और जिसका इलाज संभव है। हर तीसरे आदमी की बीमारी है शॉर्ट टेम्पर्ड की, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। आप ठीक हैं। और ये बात आपको किसने बोली कि ये बात किसी को नहीं बतानी? जिन्हें आप इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना, आरोपी समझते हैं, उन्होंने ही मुझे हमेशा टेक केयर किया है, उन्होंने ही मुझे मेरा ध्यान रखा है, हमेशा मुझे टाइम से दवाइयां दी है। पर आप नहीं समझोगे, वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने ही मुझे मना किया था कि मैं ऐसा किसी के सामने इस बातों के लिए जिक्र ना करूं, नहीं तो सब मुझे पागल समझेंगे, मुझ पे हंसेंगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। भारती जी, जिस इंसान के लिए आप कसीदे कर रही हैं ना, उस इंसान ने ही आपकी इस बीमारी को नासूर बनाया, आपको गलत दवाइयां दी जिससे आप और बीमार। आपको खुद नहीं पता होता आपका मानसिक संतुलन होने पे आप क्या कर बैठती हैं। अब आप एक वादा कीजिए, जो सब स्टेटमेंट आपने मुझे दिए आप कोर्ट में भी सेम देंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं ये केस दोबारा रीओपन करने वाला हूं, और मैं आपको डाइवोर्स बरी इस केस से करवाऊंगा।